Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Units and Measurement. Today we will learn about the unit, system of units and SI units. Let us see what is unit. The comparison of internationally accepted reference standard with a certain physical quantity called unit. तो यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होता है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनली इस डिस्टेंस को हम लोग मान लिए कि ये 1 मीटर है, तो ये हमारे पास नोन हो गया और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई अनदर जो है डिस्टेंस है जिसका हमको मेज़रमेंट करना है, लेकिन ये कितने लेंथ की हमको पता नहीं है, तो इस मीटर से हम इसको बार बार मेज़र करेंगे। ये 1 टाइम्स हो गया, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, इसको हम ऐसे रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। किससे करते हैं? एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो पहले से ये यूनिट्स चल रही हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो पहला है सीजीएस यूनिट, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन gram and time is measured in second. This means C for length, that is centimeter, G for gram, mass is measured in gram, and S for second, time is measured in second. This is known as CGS unit. Another unit is FPS. In this system length is measured in foot, this F foot, mass in pound, this is P, mass is measured in pound, and time is measured in second, this is foot, pound, second. Next, MKS system. In MKS system length is measured in meter, that is M, mass in kilogram, that is K, and time in second, M for meter, K for kilogram, S for second. Length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. The next system of unit is SI system. It is abbreviated as System International D Units. The full form of SI is a System International D Units. It is developed in 1971 by General Conference on Waves and Measures. There are 7 base units and 2 supplementary units. तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनली लीडर्स जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो बैठते हैं पूरे वर्ल्ड से आकर के, और उन्होंने डिसाइड किया कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट हम रखें ताकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो SI सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और उसमें 7 ही SI यूनिट थे, और उसका सिंबल दिया है, यहाँ पर डायमेंशन है। बाद में कुछ और यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी जिनको हम सप्लीमेंट्री SI यूनिट कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? मास का जो SI यूनिट है वो हो गया किलोग्राम, इसका सिंबल हो गया स्मॉल k स्मॉल g, दैट इज़ kg, एंड डायमेंशन जो होता है कैपिटल M होता है। डायमेंशन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे जैसे चैप्टर बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये लेंथ है, लेंथ का जो SI यूनिट है वो मीटर है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसे डायमेंशन में लिखते हैं कैपिटल L। फिर है टाइम का SI यूनिट सेकेंड है, इसको लिखते हैं स्मॉल s से, और इसको डायमेंशन देते हैं कैपिटल T। फिर है टेम्परेचर जो होता है उसका SI यूनिट है केल्विन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से, और इसका डायमेंशन कैपिटल K है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इसका SI यूनिट एम्पियर है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से, इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल A से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, इसको हम डिनोट करते हैं
ये एसआई यूनिट जो होती है वो मोल है, और इसको हम MOL लिख करके इसको डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन MOL होता है। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम एसआई यूनिट इसकी जो है वो कैंडला है, इसको डिनोट करते हैं CD से, और इसको डायमेंशन में लिखते हैं CD। तो ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स थी 7। इसके बाद में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें और भी ऐड की गई, जिसमें था क्या था एंगल, और इस एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है रेडियन, इसको डिनोट करते RD से। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। इसी तरह से ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट है वो स्टेरेडियन है, इसको लिखते हैं SR से, और ये क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। इसके बाद कुछ इसमें समझ लेते हैं। ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, जितने भी यूनिट होती हैं यदि हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, सिंबल्स में नहीं लिखेंगे, तो हमेशा इनको किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। नेवर रिटन इन प्लूरल, इनको कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है, हमेशा ये सिंगुलर रहते हैं, जैसा इनका सिंबल है उसी हिसाब से लिखते हैं, या फिर वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसा कैंडलाज, एम्पियर्स, केल्विन्स, इस तरह से इसका प्लूरल बना के नहीं लिखते हैं। नो डॉट पुट आफ्टर सिंबल, सिंबल के बाद यहाँ पर डॉट भी नहीं लगाते, जैसे एम्पियर लिख दिए तो यहाँ पर डॉट, या केल्विन लिख दिए तो के, ऐसा डॉट नहीं लगाना है। द सिंबल्स में इन कैपिटल लेटर व्हेन दे आर रिटन इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और जो सिंबल्स होते हैं वो कैपिटल लेटर में हो सकते हैं जब उनका नाम जो होता है, यूनिट जो होती है साइंटिस्ट के नेम से होती है। जैसे यहाँ टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो केल्विन एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए इसको कैपिटल के से डिनोट किया गया। इसी तरह से यहाँ पर एम्पियर है, तो ये एम्पियर जो है वो कैपिटल A से डिनोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये साइंटिस्ट का नेम है। तो इसी तरह से बहुत सारी डेराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स में भी जो यूनिट उसके नाम से रखी गई हैं, साइंटिस्ट के नाम से, वो हमेशा किस में लिखी जाती हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती हैं। थैंक यू।